हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं इंजीनियर जयप्रकाश यादव आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बाई फार्मूला मेथड से कैसे सॉल्व होता है वो सिखाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरा वीडियो आपको समझ में आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सबसे पहले सारे इक्वेशंस को आप क्या करेंगे, इसी के फॉर्मेट में लिख लेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। फॉर्मूला मेथड में मान लेते हैं हम कि रूट क्या है, इसके दो रूट होंगे। रूट्स आर अल्फ़ा एंड बीटा। तो फॉर्मूला मेथड से अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी प्लस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपका दो आंसर है किसका, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आपको फॉर्मूला मेथड से अगर सॉल्व करने को बोलेगा तो सबसे पहले आप यही करेंगे कि अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट में डिवाइड बाई 2a एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस बी। सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे प्लस है, वहाँ पे क्या है, माइनस है। जहाँ पे a b c r ये सब जो नंबर्स है मेरे, वही a b c की वैल्यू है। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल 1, m स्क्वायर माइनस 14m प्लस 13 इज इक्वल टू 0। आपको सबसे पहले ये दिया रहेगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करा लेंगे। कंपेयरिंग विथ am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x के फॉर्म में था, यहाँ पे m के फॉर्म में, इसलिए मैंने m के फॉर्म में लिखा है। तो यहाँ पे a की जगह पे क्या है 1, b की जगह पे क्या है माइनस 14, c की जगह पे क्या है 13। तो देन अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस बी, मतलब माइनस बी की जगह पे लिखेंगे माइनस 14 प्लस रूट के अंदर माइनस 14 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 13 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। ये हो गया अल्फा। बीटा इज इक्वल टू, सब कुछ सेम होगा, बस प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा। ए बी सी की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 14 प्लस रूट के अंदर 14 का स्क्वायर 196, ये आएगा माइनस 52, नीचे 2। बीटा जो होगा प्लस 14 माइनस 196 माइनस 52 डिवाइड बाई 2। तो अल्फ़ा की जो वैल्यू आएगी 14 प्लस रूट के अंदर 144 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कितना आएगा, 14 प्लस 12 अपॉन 2 इज इक्वल टू 26 अपॉन 2 इज इक्वल टू 30। एंड बीटा जो होगा सेम होगा 14 माइनस 12 अपॉन 2 आएगा कितना, 2 बाई 2 कितना 1। सेम जो भी आंसर इसका आएगा 14 प्लस में, उसका आएगा 14 माइनस में। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या है 0।
अब कंपेयर कर देंगे, इसको फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना है। तो कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कुछ नहीं है तो a की वैल्यू 1, b की जगह पे 10 है, c की जगह पे 2 है। अब निकालेंगे इसमें अल्फ़ा एंड बीटा। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस b² माइनस 4ac अपॉन 2a एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर उसको करते हैं। माइनस बी मतलब माइनस 10 प्लस 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2, नीचे 2 इंटू 1। तो आएगा माइनस 10 प्लस 10 10 सा 100 माइनस 8 डिवाइड बाई 2, ये आएगा माइनस 10 प्लस 92 अपॉन 2। इसको लिखेंगे माइनस 10 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 23 अपॉन 2। यहाँ से 2 बाहर निकल जाएगा तो माइनस 10 प्लस 2 रूट में 23 अपॉन 2, 2 से कैंसिल कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5 प्लस माइनस 5 प्लस रूट में 23। एक आंसर एक ये आएगा, दूसरा आंसर आएगा आपका सेम ऐसे ही करेंगे, कुछ नहीं करना, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर देना है। तो आएगा माइनस 5 माइनस रूट में 23। पहला आंसर ये था, दूसरा आंसर ये। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, x² माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या है 0। इसको भी क्या कर देंगे, कंपेयर करा लेंगे किससे, ax² से प्लस bx से प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तो a का कंपेरिजन हो जाएगा, a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, b इज इक्वल टू माइनस 2, c इज इक्वल टू माइनस 3। सिर्फ यही आपको लिखना है। इसके बाद क्या कर लेना है, अल्फ़ा और बीटा के वैल्यू। तो सबसे पहले अल्फ़ा निकाल लेते हैं, माइनस b प्लस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस 2 प्लस रूट में माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी की जगह पे माइनस 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। तो ये आएगा माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12, नीचे हो जाएगा 2। ये आएगा 4 प्लस रूट में 16 अपॉन 2, 4 16 4 का स्क्वायर है तो 4 8 बाई 2 4। दूसरा आंसर आएगा जो बीटा आएगा, बीटा की वैल्यू आएगी सेम ऐसे लिखना है सारा कुछ। यहाँ पे जहाँ पे 4 प्लस 4 आया है वहाँ पे 4 माइनस यहाँ पे 2 तो यहाँ पे 6 बाई 2 3 हो जाएगा। बीटा सेम आएगा, बस यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे लिख देना है माइनस 4 अपॉन 2, तो माइनस 2 बाई 2 माइनस 1। आपको ये 3 एग्जाम्पल थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्मूला मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आपको मैं नेचर ऑफ द रूट क्या है वो बताएंगे। तो पहले इसको अब देखो, नेचर ऑफ द रूट्स का नेचर कैसा है वो हम आपको समझाने जा रहे हैं। तो नेचर ऑफ द जो रूट्स है वो डिपेंड होता है, it is depend on
बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये डिपेंड होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac पे, और इसको हम बोलते हैं डेल्टा। इसको दूसरे नाम से हम जानते हैं क्या, डिस्क्रिमिनेंट। ये क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, या हिंदी में बोलते हैं विविधकर। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि रूट कैसा है। पहला कंडीशन कि अगर डेल्टा 0 हुआ, या हम बोलेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हुआ। अगर आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हुआ, तब बोलेंगे देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर डेल्टा की वैल्यू 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आता है, तो आपका जो रूट्स होगा वो एक वास्तविक नंबर होगा, रियल आएगा, और कैसे होंगे, इक्वल होंगे। देख लो, अब डेल्टा अल्फा की अगर वैल्यू है तो अल्फा इज इक्वल टू कितना है, माइनस बी प्लस, यहाँ पे एक समझ लो तो प्लस, सॉरी अल्फा ही लो, प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मैंने बोला क्या कि डेल्टा की वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अगर डेल्टा की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या आएगा, माइनस बी प्लस 0 अपॉन 2a। ये 0 होगा तो पूरा रूट के अंदर 0 होगा, तो बाहर क्या आएगा, 0। ये कितना आया, माइनस बी अपॉन 2a। अगर बीटा की वैल्यू देखोगे तो माइनस बी, प्लस की जगह पे माइनस आएगा, वो भी 0 आएगा, नीचे क्या आएगा, 2a। तो ये भी कितना आया, माइनस 2b अपॉन 2a। अब देखो तो सबसे पहले दोनों रूट क्या है, दोनों रूट की वैल्यू क्या है, सेम है, तो इसलिए दोनों रूट क्या हुए, इक्वल हुए। अब दूसरा बोल रहा है कि रियल क्यों हुए, एक रियल नंबर आ रहा है, इमेजिनरी नहीं आ रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, रियल नंबर, रियल एंड इक्वल। अब दूसरा कंडीशन क्या है वो देख लो। कंडीशन सेकेंड, इफ डेल्टा ग्रेटर देन 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, देन रूट्स आर, जो नेचर होगा रूट्स का वो क्या होगा, एक तो रियल होगा, रियल का मतलब कोई वास्तविक वैल्यू आएगी, कोई वैल्यू होगी, एंड अनइक्वल। अनइक्वल का मतलब होगा एक ज्यादा आएगा एक कम आएगा, एक 2 आएगा तो दूसरा उससे कम आएगा या उससे ज्यादा आएगा, तो रियल तो होगा, उसके साथ इक्वल नहीं आएगा। तीसरा कंडीशन एग्जांपल में आपको समझाएंगे। तीसरा कंडीशन, इफ डेल्टा लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब है कि निगेटिव नंबर, अगर निगेटिव नंबर आया तो डेल्टा का मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू अगर लेस देन 0 आती है, मतलब नेगेटिव नंबर आती है, तो जो रूट्स होंगे, रूट्स आर नॉट रियल। आपका जो रूट होगा वो रियल नंबर नहीं आएंगे या रियल नहीं आएगा। इसका मतलब है कि क्या आएगा, इमेजिनरी नंबर देगा। मतलब अल्फा की जो वैल्यू होगी माइनस बी प्लस, इसमें आएगा नेगेटिव नंबर डिवाइड बाई 2a। ये नेगेटिव का मतलब है ये इमेजिनरी आएगा, क्योंकि रूट के अंदर -1, अगर रूट के अंदर -1 है तो इसको हम i लिखते हैं। i का मतलब होता है इमेजिनरी नंबर। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में आपको समझाते हैं इन तीनों का मतलब क्या है। अब देखो, इसमें हम बताएंगे कि इनका रूट्स क्या होगा। पहला, दूसरा और तीसरे एग्जाम्पल्स में आपको समझ में आ जाएगा कि रूट्स क्या होगा। देखो, सबसे पहला क्या है कि डेल्टा की वैल्यू निकालते हैं, यही होता है, इसी से पता चल जाएगा कि रूट्स कैसा होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मतलब एक साथ नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है। तो b की जगह पे क्या है, यहाँ पे b की जगह पे है माइनस b। मैंने सिखाया कैसे निकालेंगे a b c की वैल्यू। माइनस b का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे क्या है 2, c की जगह पे कितना है
7, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 7 ज़ा 56। ये माइनस करेंगे तो कैसा नंबर आएगा? 31 आया। ये कैसा नंबर है? नेगेटिव। जब नेगेटिव आएगा तो मैंने सबसे पहले आपको बोला था कि नेगेटिव है तो रूट्स क्या हुआ? रूट्स आर नॉट रियल। अब दूसरा देख लेते हैं, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9। इसका रूट्स देखते हैं, नेचर कैसा है। तो यहाँ पे देखेंगे डेल्टा की वैल्यू जो आएगी, पहले ए बी सी की वैल्यू देख लो। तो ए इज इक्वल टू क्या है? 1, बी इज इक्वल टू क्या है? 2, सी इज इक्वल टू कितना है? -9। तो डेल्टा की वैल्यू जो होगी वो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह पे क्या लिख देंगे? 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पे 1, सी की जगह पे -9। तो ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 9 ज़ा 36, कितना आया? 40। ये कैसा नंबर है? ये ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये पॉजिटिव नंबर है। अगर ये पॉजिटिव नंबर है तो रूट्स क्या हो जाएंगे? रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। दोनों रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। अनइक्वल का मतलब है कि दोनों इक्वल नहीं होंगे। अब तीसरा देख लेते हैं इसमें। देखो इसमें कंपेयर करा दो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए की जगह पे क्या है? 1, बी की जगह पे क्या है? -4, सी की जगह पे क्या है? 4। तो डेल्टा की वैल्यू क्या होगी? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की जगह पे -4 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 4, तो ये आएगा 16, 4 4 जा 16, कितना हुआ? 0। अब आपका जो रूट्स होगा वो रियल एंड इक्वल। अब हम आपको मैं बताते हैं कि रियल और इक्वल क्यों होगा। रियल एंड इक्वल तो देख लो कि अल्फा की अगर वैल्यू बताएंगे तो -b प्लस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है अल्फा। अब रख दो वैल्यू जरा, -b की जगह का मतलब -4 प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आई है? 0। तो ये हो जाएगा 0, नीचे 2 इंटू 1 आएगा 4/2, कैंसिल होकर कितना हो जाएगा? 2। ये तो हो गया अल्फा। बीटा की वैल्यू देख लो, बीटा इज इक्वल टू कितना होगा? -b माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये कितना हो जाएगा? -4, ये तो 0 हो जाएगा, नीचे 2, ये कितना आया? 4/2, कट के कितना आया? 2। देखो दोनों की वैल्यू क्या है? सेम, तो दोनों क्या हो गए? इक्वल। और दोनों एक नंबर है, इमेजिनरी नंबर नहीं है, दोनों एक नंबर है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? रियल बोलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स हैं उनमें रिलेशन क्या है, उनका संबंध आपस में क्या है वो देखो। तो कह रहा है अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है -b/a, ठीक, एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। बस यही दोनों में रिलेशन होता है। हम आपको समझा दे रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a क्यों होती है, रटा रटाया नहीं, और c/a क्यों होती है, कैसे आता है वो देख लो। तो मैंने आपको सिखाया था कि अल्फा इज इक्वल टू -b प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, बीटा इज इक्वल टू -b माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखो अब अल्फा प्लस अगर बीटा करते हैं, अल्फा प्लस बीटा दोनों को ऐड करो तो -b प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a प्लस -b माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। डिनोमिनेटर सेम,
तो न्यूमरेटर को ऐड कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2a माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये ऐड करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो ये दोनों तो कट जाएंगे, बचे कितना, माइनस बी माइनस टू बी अपॉन 2a, कैंसल होकर के कितना आया, माइनस बी बाई ए, जो आपको यहाँ पे लिखा था। अभी दूसरा रिलेशन देख लो ये, अब अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू देख लो, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मतलब माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a मल्टीप्लाई माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो नीचे वाला दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, नीचे 2 2 ज़ा 4 a का a स्क्वायर। अब देखो माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट में यहाँ पर भी सेम है, एक में प्लस दिख रहा है तो एक में क्या है माइनस, तो a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस ये हो जाएगा आपका 4ac का स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ से आएगा रूट हट जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। अब देखेंगे जब इसको ओपन करोगे तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, ये कट जाएगा तो आया 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, a से a कैंसिल, कितना आया c बाई ए। तो ये रिलेशन है क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए। मैंने निकाल के बता दिया कि कैसे आया। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।